Hello student, welcome to physics class. Now today we will calculate electric field at a point due to an electric dipole in equatorial position. In previous video we have calculated electric field due to electric dipole at an axial position. Now we will calculate electric field due to electric dipole at an equatorial position. तो इसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन, ट्रांसफर पोजीशन एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल भी आप कह सकते हैं, ये वाली पोजीशन कह सकते हैं. नाउ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल we have taken a point at a distance r and here we want to calculate electric field. This is point P. अब इस पॉइंट पर P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल. तो वी हैव यूज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सपोज है इवन, ठीक है. इवन जो है आपकी ये पॉजिटिव चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी आप निकाल लीजिए. ये वाली लेंथ जो है इसकी सेंटर से लेंथ L है और ये जो है R लेंथ है. तो वी हैव यूज पाइथागोरस फार्मूला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. सिमिलरली इधर भी वही फार्मूला होगा और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं तो एंगल विल बी सेम होगा, थीटा थीटा एंगल कर लीजिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम प्लस Q इवन कर लीजिए. सिमिलरली माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, इनवर्ड होगा. दोनों का डायरेक्शन जो है डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. तो इंटेंसिटी विल बी सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो यहाँ पे होल स्क्वायर ये अंडर रूट है, ये हट जाएगा. अच्छा, डायरेक्शन आपको बता ही दिया. नेक्स्ट E2 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल बी सेम बट दियर डायरेक्शन आर डिफरेंट. तो यहाँ पे डायरेक्शन आपका डिफरेंट है. तो ऑन रिजॉल्विंग E1 एंड E2 वी फाइंड आउट. तो यहाँ पे देखिए फाइंड दैट, तो डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसके लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो एक पार्ट जहाँ पे अलग से ये फिगर में यहाँ पे देखिए एक पार्ट इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. इधर देखिए ये एंगल ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा. टोटल एंगल ये थीटा और ये थीटा. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लीजिए इसका. परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 साइन थीटा. इसी तरह E2 का इधर से क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा. तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है अपोजिट है तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. ये दोनों वाला जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है E का ये कैंसल आउट होगा. नेक्स्ट है पैरेलल कंपोनेंट विल बी, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट कहेंगे. तो विल बी एडेड अप बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन. ये वाले डायरेक्शन देखिए दोनों ही E1 का भी कंपोनेंट E1 कॉस थीटा और ये E2 कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएगा, दे विल बी ऐड. तो ये ऐड हो जाएंगे. तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा. यहाँ पे देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा. इसको E1 लिखे है E2 तो 2E1 कॉस थीटा होगा. तो thus magnitude of resultant intensity of electric field at a point P can be written. इसको आप अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 2E1 cos थीटा हो जाएगा. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा. तो E1 की वैल्यू आप इक्वेशन पे यहाँ पे
E1 और E2 की वैल्यू दोनों ही सेम है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1/4πε0 Q/r² प्लस L² cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी OA/AP। AP से निकल आएगा। OA क्या होगा, इसका बेस होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से बेस अपॉन परपेंडिकुलर करके आप निकाल लीजिए फार्मूला। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए जो आई है। तो वी हैव कैलकुलेटेड दिस। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2L 2QL को अलग कर लीजिए और R² प्लस L², ठीक है, होल 3/2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देख लीजिए। ये जो 2QL है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और R की वैल्यू जो है वो R जो है की वैल्यू बहुत लार्ज है 12 के कंपैरिजन में। तो L² की वैल्यू और भी ज़्यादा छोटी होगी, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा R² होल 3/2। तो वी गेट E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। तो इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो आपको ये फाइंड हुआ 1/4πε0 P/r³। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लें। फील्ड एट एनी पॉइंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, वो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इसके एंटी पैरेलल है, ये इस साइड दिखा रहा है। इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला कैंसिल आउट हो गया था, पैरेलल वाला हम लोगों ने कंपोनेंट लिया जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट है। तो इसका ये अपोजिट डायरेक्शन होगा। और इसका वेक्टर फॉर्म इस तरह से कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस P/r³। ये निगेटिव जो है साइन जो है ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। इसकी यूनिट पता ही है, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हमारी जो एक्सियल पोजीशन की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट किया था वो इससे जो है कम है, तो ये एक्सियल पोजीशन का इसका 2 टाइम्स है। ओके, थैंक यू सो मच।